पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक स्वाध्याय हो चुका है। अब 11वें श्लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम सांख्य योग इसीलिए रखा गया है
क्योंकि इसमें सांख्य दर्शन की कुछ मूल बातें केंद्र में रखी हुई हैं। अर्जुन के प्रश्न में भी जो हमने देखा कि निश्चित श्रेय क्या है वह आप मुझे बताएं, तो ये निश्चित श्रेय को जानने, समझने और प्राप्त करने की भावना महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन के मूल में निहित है। तो जिस प्रकार अर्जुन के प्रश्न में सांख्य तत्व साफ साफ दिख रहा है, उसी प्रकार अब आगे के जो श्लोक हैं उनके अंतर्गत भी सांख्य तत्व का निरूपण दिखेगा। अब जो श्लोक आएंगे उन श्लोकों के अंतर्गत सबसे पहले भगवान सांख्य तत्व का ही, सांख्य योग का ही निरूपण करेंगे। विशेष करके अशोच्यानन्वशोचस्त्वम जो ये 11वां श्लोक है, इससे लेकर देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि, ये 30वें श्लोक तक, 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक, अर्थात 20 श्लोक जो अब आएंगे, उन 20 श्लोकों के अंतर्गत ये 20 श्लोक अपने आप में एक परस्पर संबद्ध प्रकरण है। हर श्लोक दूसरे श्लोक से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, और इस पूरे प्रकरण के केंद्र में सांख्य विचारधारा ही मुख्य रूप से दिखाई देती है। कुछ टीकाकार तो इन श्लोकों को ब्रह्म विद्या के सूत्रभूत भी मानते हैं और बड़ा महत्व देते हैं, पर विशेषकर आधुनिक व्याख्याकार, आधुनिक लेखक गीता के इन श्लोकों पर काफी ध्यान देते हैं, क्योंकि शुरुआती श्लोक है। उनको लगता है एक आज के समय में कोई निबंध भी लिखा जाता है, कोई पुस्तक लिखी जाती है, तो उस निबंध के या उस पुस्तक के जो प्रतिपाद्य तत्व हैं वो प्रारंभ में संकलित कर दिए जाते हैं, उसके बाद उसी का ही पल्लवन, उसी का विस्तार शेष निबंध के अंतर्गत होता है। और ये कहीं ना कहीं यहाँ के प्रसंग के लिए भी सत्य है, क्योंकि शोक निवृत्ति ही इस पूरे ग्रंथ का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और वो विचार हमको पहले ही श्लोक के अंतर्गत अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित लोग शोक नहीं करते, ज्ञानी शोक नहीं करते, ज्ञानियों के शोक की निवृत्ति हो जाती है। तो एक शोक की निवृत्ति की बात भगवान ने एक पूरा टाइटल के रूप में, शीर्षक के रूप में, एक प्रमुख विचार के रूप में सबसे पहले ही रख दिया। लेकिन 20 श्लोक जो हैं, इन 20 श्लोकों को महत्व दे सकते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। गीता के बृहत्तर संदेश के अंतर्गत ये जो 20 श्लोक हैं, ये 20 श्लोक प्रारंभिक सीढ़ी हैं, प्रारंभिक पौड़ी हैं। लेकिन इनको ये कहना कि ये गीता का कोई बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण संदेश इनके अंतर्गत दिया गया है, तो मुझे लगता है ऐसे भाग गीता में और हैं। वो स्थित प्रज्ञ दर्शन है 18 श्लोकों का, दूसरे अध्याय के अंत में, वो महत्वपूर्ण है। भक्ति योग का 12वां अध्याय, विशेषकर अंत के 8 श्लोक, वो महत्वपूर्ण है। 15वां अध्याय ले लें तो वो महत्वपूर्ण है। मैं उनको अधिक महत्व दूंगा इन श्लोकों की अपेक्षाकृत। अगर गीता के सार को निकालना है तो इन श्लोकों से अधिक उन श्लोकों को महत्व देकर गीता का सार निकालें तो बेहतर होगा। इसमें कारण है एक, जिस पर मैं आज थोड़ा लंबा विचार करना चाहता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। 2 बातें हैं। पहली बात थोड़ी लंबी है, दूसरी बात थोड़ी छोटी है। तो सबसे पहले लंबी बात आपके सामने रखता हूं कि इन श्लोकों में जो निरूपण किया गया है,
वो निरूपण उपनिषदों में प्रतिपादित शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व का निरूपण नहीं है, जो ब्रह्म से एकीभूत है, और जिसे मैं कहूँ कि समस्त प्रस्थान त्रय का, चाहे उपनिषद हो, ब्रह्मसूत्र हो, गीता हो, उन सभी का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य यानी निरूपणीय विषय है। उसका निरूपण इस भाग, इन श्लोकों के अंतर्गत नहीं है। यहाँ शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व का नहीं, यहाँ केवल स्थूल शरीर से भिन्न, सूक्ष्म शरीर से सीमित जो जीवात्मा है उसका ही निरूपण है इन 20 श्लोकों के अंतर्गत। शुद्ध आत्मा का, परमात्मा का, शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्म तत्व का निरूपण इन श्लोकों के अंतर्गत नहीं है, बल्कि स्थूल शरीर से भिन्न, सूक्ष्म शरीर द्वारा सीमित जीवात्मा, यानी सूक्ष्म शरीर, जब मैं सूक्ष्म शरीर कहता हूँ तो सूक्ष्म शरीर से मेरा तात्पर्य होता है 11 इंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 18 या 19 तत्व। और इन 19 तत्वों के अंतर्गत जो चैतन्य का प्रकाश इन 19 तत्वों के अंतर्गत सीमित है, उतने का ही निरूपण हमें दिखेगा इन 20 श्लोकों के अंतर्गत। ये वही तत्व है जिसको जीव कह देते हैं, जीवात्मा कह देते हैं, चिदाभास कह देते हैं। चित्त का निरूपण नहीं है, सच्चिदानंद में जो चित्त है उसका निरूपण नहीं, बल्कि चिदाभास का निरूपण है, चित्त के प्रतिबिंब का निरूपण है। दर्पण में पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिंब का निरूपण है, सूर्य का निरूपण नहीं। अंश का, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, अंश का निरूपण है, अंशी का नहीं। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जो सर्वव्यापक चैतन्य सत्ता का एक छोटा सा अंश विद्यमान है, उसका निरूपण भगवान कर रहे हैं। सर्वव्यापक चैतन्य सत्ता का निरूपण इन 20 श्लोकों के अंतर्गत नहीं है। ये वही जीवात्मा है, सूक्ष्म शरीर से सीमित, जो शरीर छूटने के समय, जिसको हम मृत्यु काल कहते हैं, जिस समय शरीर छूटता है, तो उस समय स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ निकलकर, दूसरे शब्दों में कह लें तो प्राणों के साथ निकलकर अगले शरीर को प्राप्त करके जन्मांतरण को प्राप्त होती है, दूसरे जन्म को प्राप्त होती है। ऐसे जीवात्मा का ही निरूपण इन 20 श्लोकों के अंतर्गत है। मैं नहीं मानता कि गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ये जीवात्मा होगा। ये जीवात्मा सांख्य दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय हो सकता है, क्योंकि सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष इन दो की ही चर्चा करता है। उससे बृहत्तर तत्व जो है, जिसको परब्रह्म तत्व कह देते हैं, परमात्मा तत्व कह देते हैं, उसको लेकर सांख्य दर्शन अधिकतर चुप ही रहता है। वो उपनिषदों का विषय है, और गीता का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय वो है। लेकिन यहां इन 20 श्लोकों के अंतर्गत जिस तत्व का प्रतिपादन है, वो सांख्य दर्शन का पुरुष है, जिसको हम वेदांत में जीव कह देते हैं। ये उपनिषदों का पूर्ण पुरुष नहीं, जिसके विषय में उपनिषदें कह देती हैं कि तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, उस पूर्णत्वात् पुरुषः, क्योंकि संपूर्ण संसार में सर्वव्यापक है, पूर्ण है, इसीलिए उसको पुरुष कह देते हैं। उस पूर्ण पुरुष का निरूपण इसमें नहीं, बल्कि सांख्य दर्शन का वो पुरुष जो प्रकृति के अधिकार में पड़ा हुआ है, जो प्रकृति से सीमित है, जो प्रकृति के चंगुल में फंसा हुआ है, जो अभी भी प्रकृति के अधीन है, ऐसे जीवात्मा का, ऐसे पुरुष का निरूपण है। ये इन 20 श्लोकों को देखते समय हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जो कुछ भी इसमें 20 श्लोकों के अंतर्गत कही है बात, वो ऐसे ही उपाधि से सीमित, और उपाधि यहां पर है सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर की उपाधि से सीमित चैतन्य सत्ता का निरूपण है। असीम चैतन्य सत्ता का निरूपण इन श्लोकों के अंतर्गत नहीं है। और इस बात में सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि भगवान शुरुआत से लेकर अंत तक 4-5 बार
इन 20 श्लोकों के अंतर्गत, मतलब अगले 13वां श्लोक ही देख लीजिए, 13वें श्लोक से लेकर और 30वें श्लोक तक बहुत स्पष्ट रूप से जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दो हैं, देही और शरीरी। देही मतलब देह का स्वामी, जिसका देह है। जैसे जिसका धन होता है उसको धनी कहते हैं, इसी प्रकार से जिसका देह होता है उसको देही कहते हैं, जिसका शरीर है उसको शरीरी कहते हैं, जिसको ये अभिमान है कि ये मेरा शरीर है। जैसे धनी उसको कहते हैं जिसको ये अभिमान होता है कि ये धन मेरा है, तो जिसका धन होता है उसको धनी कहते हैं। इसी प्रकार से जिसका देह है, जिसका देह में अहम्मान है कि ये देह मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ऐसा अभिमान जिसको है वो देही और वो शरीरी है। और अगर आप शब्दावली पर ध्यान दें भगवान की, तो शुरुआत से लेके अंत तक, उदाहरण के लिए अभी मैंने 13वें श्लोक की ही बात की, देहिनोस्मिन यथा देहि, देही शब्द का प्रयोग भगवान ने शुरू में ही कर दिया। उसके बाद आगे देखें तो 18वें श्लोक में अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः, शरीरी की बात की है। जिसका शरीर है, ये अशरीरी तत्व नहीं है, ये वो तत्व नहीं है अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम। जब ईशावास्योपनिषद बात करती है उसकी जो तीनों प्रकार के शरीरों से, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, तीनों शरीरों से विमुक्त जो अशरीर तत्व है जिसकी चर्चा उपनिषद करती है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं, यहाँ शरीरी की चर्चा है। यहाँ शरीर का जो स्वामी है चैतन्य तत्व, जिसका शरीर के साथ तादात्म्य है, जो शरीर से सीमित है, शरीर की उपाधि से सीमित है, उसकी चर्चा है। 18वें के बाद आप 22वें श्लोक में देख लीजिए, लंबा श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देही। दोबारा देही शब्द आ गया, भगवान ने दोबारा देही शब्द ले लिया। और अंत तक 20वें श्लोक, जो 20 श्लोक हैं ये 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक, अंत में 30वें श्लोक तक को भी उठाकर देख लें तो देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, देही की चर्चा भगवान कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रसंग जो है देहातीत सत्ता का नहीं, देहातीत चैतन्य का नहीं, अपितु देह में विद्यमान, देह से परिसीमित चैतन्य सत्ता का है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी कोई शक रह जाता है कि 12वें 13वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक सर्वव्यापक चैतन्य सत्ता का ही निरूपण, सर्वव्यापक चैतन्य सत्ता का निरूपण नहीं है, अपितु शरीर की उपाधि में सीमित रहने वाले चैतन्य तत्व का निरूपण है। अर्थात देह रूपी उपाधि से सीमित, देह रूपी उपाधि से युक्त चैतन्य तत्व का ही निरूपण है। सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त शुद्ध चैतन्य तत्व का निरूपण यहाँ पर नहीं, उसका निरूपण तो आगे जाकर प्रारंभ होगा, बहुत स्पष्ट रूप से तो 13वें अध्याय में जाकर होगा, फिर पुरुषोत्तम तत्व के रूप में उसकी पराकाष्ठा हो जाएगी। वैसे 7वें अध्याय से शुरू हो जाएगा, और उससे पहले भी बीच बीच में 5वें अध्याय में ब्रह्म तत्व का निरूपण किया है, बीच बीच में भगवान के शब्दों में आ जाते हैं, लेकिन इस प्रसंग में निश्चित ही नहीं है। ये बात सत्य है कि जीव भी वस्तुतः ब्रह्म ही है। वेदांत की, अद्वैत वेदांत की अवधारणा ये है कि जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा वह समस्त उपाधियों से मुक्त होने पर ही है। जब वो सारी उपाधियों से रहित हो जाता है तब वही जीव फिर ब्रह्म हो जाता है। जब उसके अंतर्गत से सारी उपाधियां, उसको सीमित करने वाली, उसको प्रभावित करने वाली जितनी भी उपाधियां हैं, वो सारी की सारी उपाधियां जब हट जाती हैं तब वो फिर उसका ब्रह्म स्वरूप अभिव्यक्त होता है। इसी प्रकार से जैसे घड़े के अंतर्गत विद्यमान आकाश घड़े से सीमित जब तक है तब तक तो सीमित ही है, लेकिन जैसे ही वो घड़ा टूट जाएगा तो फिर उसकी असीमितता दोबारा से अभिव्यक्त हो जाती है। कुछ क्षण के लिए जब तक घड़ा है, आकाश तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, लेकिन बीच में कुछ देर के लिए जब वो घड़ा उत्पन्न हो जाता है तो कुछ देर तक वो सीमित लगने लगता है। तो जब तक सीमित है
शरीर से, तब तक उसको जीव कहेंगे, तब तक उसको देही कहेंगे। और जब वो इस सीमा से रहित हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर की भी सीमा उस पर नहीं रहेगी, कारण शरीर यानी अविद्या की सीमा भी उस पर नहीं रहेगी, अविद्या का आवरण भी उस पर नहीं रहेगा, तब जाकर वो असीम तत्व की अनुभूति, अपने असीम स्वरूप का साक्षात्कार करता है। पर यहाँ उस असीम तत्व का निरूपण नहीं, अपितु उपाधिकृत सीमितता से युक्त जीव का ही निरूपण है। उपाधिकृत सीमितता से युक्त जो जीव है उसका ही निरूपण है। ऐसा इस प्रसंग को देखकर बहुत साफ लगता है। तो जब इस प्रसंग में हम जाएं तो इस बात को कभी न भूलें कि ये प्रसंग देही का है, देहातीत का नहीं। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा जो हो सकता है कुछ लोगों को आश्चर्यचकित करे। अद्वैत वेदांत में देही के निरूपण का महत्व कोई अधिक है नहीं। देहातिरिक्त जो जीव तत्व है, जैसे ही थोड़ा अद्वैत वेदांत के ग्रंथों का गहराई से व्यक्ति अध्ययन करने लगता है तो समझ में आने लगता है कि वास्तव में अद्वैत वेदांत के आचार्य लोग जीव के पचड़े में पड़ते ही नहीं। उनके लिए जीव का काम इतना ही है कि तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का विचार करना हो तो त्वम पद का अर्थ क्या है, शुरुआत कर ले कि जीव को पकड़ ले, जीव को पकड़ करके वो त्वम पद का वाच्यार्थ उसको बताकर फिर उनका उद्देश्य वहां से त्वम पद लक्ष्यार्थ के शोधन की ओर जाता है। तो एक किस्म से जीव तत्व का निरूपण जो है वो अद्वैत वेदांत में केवल इतना ही फायदेमंद है कि वो त्वम पदार्थ के शोधन की पहली सीढ़ी बन जाता है कि त्वम, जब तत्वमसि तुम वह हो, तो ये तुम, जब गुरु तुम कह रहा है तो वो मेरे से अगर यदि गुरु ने कहा है तत्वमसि तुम वह हो, तो गुरुदेव जिस मेरे अंदर किस सत्ता को तुम कह करके इशारा कर रहे हैं, क्या है मेरे अंदर जिसको वो तुम कह करके, तुम शब्द से किसको इंगित कर रहे हैं, किसको सूचित कर रहे हैं, इसको समझने की जो त्वम पदार्थ शोधन की वेदांत के सभी ग्रंथों में ये प्रक्रिया आती है। बहुत ही मौलिक प्रक्रिया है वेदांत की कि किस प्रकार से पहले अपने अंतर्गत विद्यमान जो शरीर से, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से सीमित चैतन्य है, वही वास्तव में त्वम है। और फिर धीरे धीरे उस पर से जो एक एक परत है, परत दर परत जो उसको सीमित कर रही है, उस परत दर परत को मनन निधिध्यासन के द्वारा हटाकर, जब सारी उपाधियां हटाकर उसका दर्शन किया जाता है, तब जो असीम तत्व निकल कर आता है वो तत्पदार्थ ब्रह्म के साथ, तत्पद लक्ष्यार्थ ब्रह्म के साथ एकीभूत हो पाता है। तो एक ये वेदांत की प्रक्रिया है, मैं थोड़ी जटिल भी हो जाती है कभी कभी, इसलिए ऐसे जब तक अगर आपने पहले उन वेदांत के ग्रंथों को देखा होगा तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, और नहीं अगर देखा होगा तो फिर हो सकता है थोड़ा सा कठिनाई लगे संस्कार न होने पर। लेकिन अभी मैं उसमें समय नहीं लगाना चाहता कि उसमें अधिक समय लगाऊं। इतना ही कहूँगा कि ये है त्वम पदार्थ षट्क, क्योंकि गीता के 6 अध्याय करके जो 18 अध्याय हैं उनमें से पहला अध्याय त्वम पद का विचार करता है, पहले जो 6 अध्याय हैं वो त्वम पद का विचार करते हैं, दूसरे 6 अध्याय तत्पद का विचार करते हैं, और अंत के जो 6 अध्याय हैं वो तत् और त्वम, इन दोनों पदों के ऐक्य का, इन दोनों पदों के अर्थ के ऐक्य का निरूपण करते हैं। तो स्वाभाविक है जब त्वम पद का निरूपण करना है तो त्वम पदार्थ के शोधन की पहली सीढ़ी जीव से शुरू होती है, इसी जीवात्मा से, इसी शरीर से, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन 3 शरीरों से सीमित, इन 3 शरीरों की उपाधि से सीमित जो जीव है, उस जीव को ही सबसे पहले समझना पड़ता है व्यक्ति को, वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन ये केवल पहली पौड़ी है, इसके बहुत आगे जाना होता है, पर पहली पौड़ी यही है। और उसी पहली पौड़ी
का निरूपण यहाँ भगवान श्री कृष्ण सांख्य दर्शन का सहारा लेकर उस पहली पौड़ी का निरूपण कर रहे हैं। अब इस पहली पौड़ी कोई समझ ले कि ये मंजिल है गीता की, तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। मैं इतना कहना चाहता हूँ। इसलिए जब मैं कई बार देखता हूँ बहुत सारे आधुनिक लेखक इन 20 श्लोकों को भगवान का पहला प्रारंभिक उपदेश मानकर जब बहुत अधिक महत्व इसको दे देते हैं कि मानो बस गीता का सार यही हो, तो फिर मुझे दुख होता है कि शायद इन्होंने गीता को गहराई से, शेष गीता को देखा ही नहीं, बस इसी को ही देखते रहे। और मैं भी चूंकि बाल्यावस्था में इस प्रकार के लेखकों के प्रभाव में बहुत समय तक रहा, तो एक मन में दुविधा की अवस्था रही। जब तक गुरुजनों ने स्पष्ट नहीं किया तब तक ये दुविधा बनी ही रही, और बड़ा इस गीता के प्रतिपाद्य तत्व को लेकर काफ़ी समय तक मन में एक अस्पष्टता का भाव बना रहा। इसलिए मैं इस चीज़ को शुरू से ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ भगवान देह से सीमित देही जीवात्मा का निरूपण सबसे पहले केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये त्वम पदार्थ निरूपक षट्क है। इन 6 अध्यायों में त्वम पदार्थ का निरूपण भगवान को करना है, और त्वम पदार्थ का निरूपण करते समय सबसे पहले व्यक्ति त्वम पद वाच्यार्थ का ही निरूपण करेगा जो जीवात्मा है, और उस त्वम पद वाच्यार्थ में धीरे धीरे फिर जितनी भी उपाधियां हैं उन सभी उपाधियों को हटाते हुए एक वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप सर्वव्यापक सत्ता अपने अंतर्गत प्राप्त होती है, जो भगवान हमें 5वें अध्याय तक पहुँच के करते हुए दिखेंगे, और 6ठे अध्याय में इसके व्यावहारिक साधन, इसके क्रियात्मक साधन, ध्यान इत्यादि इनकी चर्चा, जिससे त्वमपद लक्ष्यार्थ का व्यक्ति साक्षात्कार कर सके। क्योंकि त्वमपद का एक तो वाच्य अर्थ है जो हम सब समझते हैं जीवात्मा, और एक त्वमपद का लक्ष्य अर्थ है जो गुरु के मन में बैठा हुआ है, जिसकी ओर वो इशारा कर रहा है। वो हमारे अंदर बैठे हुए इस सीमित जीवात्मा की ओर इशारा नहीं कर रहा है। वो तो हमारी समझ वहाँ तक आसानी से पहुँच जाती है, लेकिन फिर वहाँ से आगे उस समझ को वहाँ ले जाना है जो गुरु के मन में समझ बैठी हुई है। यही तत्पद में भी ऐसा ही होता है। जब तत्पद का विचार करते हैं तो माया उपाधि से सीमित ईश्वर से विचार प्रारंभ करके फिर उसको माया उपाधि की सीमा से रहित शुद्ध चैतन्य सत्ता का निरूपण किया जाता है। तो ये आप देखेंगे जो तत्पदार्थ षट्क है, यानी 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक, तो 7वें अध्याय के प्रारंभ में मायी ईश्वर का ही वर्णन है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते। माया से सीमित ईश्वर का वर्णन शुरुआत में है, क्योंकि तत्पदार्थ का शोधन वहीं से शुरू किया जाता है, और फिर तत्पदार्थ का शोधन लेते करते 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 12वें अध्याय के बीचों बीच पहुंचकर, जब हम 12वें अध्याय का चिंतन कर रहे थे तो आपने देखा कि बिल्कुल निर्गुण निराकार, सभी प्रकार की सीमाओं से रहित असीम तत्व का निरूपण वहां जाकर भगवान ने 12वें अध्याय के अंत में भक्त का निरूपण करने से जो पहले का प्रसंग है, उस प्रसंग के अंतर्गत 2-4 श्लोकों में रखा है। फिर 13वें श्लोक से जब त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ के एकत्व का वर्णन करना है, वहां फिर वो लगाम को खुली छूट दे देते हैं। वहां फिर वो खुल करके उस निर्गुण निराकार सत्ता का वर्णन करते हैं। तो ये एक वेदांत की प्रक्रिया है जो गीता के अंतर्गत बहुत साफ साफ दिखती है। इसमें त्वम पदार्थ के शोधन की पहली सीढ़ी जीव बनता है और अंतिम सीढ़ी कूटस्थ आत्मा बनती है। इसी प्रकार से तत्पदार्थ के शोधन की पहली सीढ़ी ईश्वर बनता है और अंतिम सीढ़ी परमात्मा परब्रह्म तत्व बनता है। तो यहाँ ये पहली सीढ़ी है, ये आखिरी सीढ़ी नहीं, ये पहली सीढ़ी है। क्यों? क्योंकि त्वमपद का जो वाच्यार्थ है जीव, वो अपेक्षाकृत आसानी से पकड़ में आ जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है। त्वमपद लक्ष्यार्थ जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसको समझने के लिए जरा समय लगता है।
वो धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति साधना के पथ पर अग्रसर होता है, विचार करता है, विचार की गहराइयों में उतरता है, परतें उठती चली जाती हैं, परत दर परत उठती चली जाती है, तब जाकर वो तत्व धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो ये त्वमपद वाच्यार्थ जीव का निरूपण जो है वो पहली सीढ़ी का काम करता है। वेदांत सार का भी जिन्होंने अध्ययन किया हो, पंचदशी का अध्ययन किया हो, ऐसे जो प्रकरण ग्रंथ हैं, उन प्रकरण ग्रंथों का जो अध्ययन कर चुके महानुभाव हैं, वो मेरी इस बात को आसानी से समझ लेंगे। अगर नहीं किया है और थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही है तो फिर मैं क्षमा चाहता हूँ, पर मेरी योग्यता नहीं कि मैं इसको इस समय इससे अधिक सरल करके प्रस्तुत करूँ। पर जो है वो इस पर विचार अवश्य करें, क्योंकि अद्वैत वेदांत के आचार्यों की यह अवधारणा रही है कि कहीं भी श्रुतियों में, उपनिषदों में कहीं भी यदि जीव और ईश्वर का निरूपण है तो वो केवल इसीलिए कि इनका सहारा लेकर, जीव और ईश्वर का सहारा लेकर वास्तव में वाणी और मन से अतीत जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का बोध, उस आत्म तत्व का निरूपण आसानी से किया जा सके, बोध आसानी से कराया जा सके। अन्यथा जीव और ईश्वर कभी भी उपनिषदों की श्रुतियों के प्रधान प्रतिपाद्य विषय नहीं माने जाते। प्रधान प्रतिपाद्य विषय जो है वो वही कूटस्थ सर्वव्यापक चैतन्य आत्मा ही प्रधान प्रतिपाद्य विषय माना जाता है। समस्या क्या आती है वेदांत में कि वो तत्व है वाणी और मन से अगम और अगोचर, इसीलिए उसके विषय में सकारात्मक रूप से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। केवल वो क्या नहीं है ये कहकर ही उसका निरूपण किया जा सकता है। इसीलिए क्या करते हैं कि पहले माया की उपाधियों से कल्पित जीव और ईश्वर का निरूपण कर लेते हैं कि भाई इसमें माया, पहले जीव समझ ले जो माया की उपाधियों से कल्पित जीव है, और फिर धीरे धीरे एक एक करके उन उपाधियों को हटाता चला जाए। ये वेदांत की प्रक्रिया है। फिर उन उपाधियों को परत दर परत हटाता चला जाए और अंत में जो खालिस तत्व, शुद्ध तत्व बचे वही यह है, ऐसा फिर समझाने में आसानी रहती है। ये ऐसे ही है जैसे अरुंधति तारा बहुत सूक्ष्म होने के कारण किसी को न दिखे तो पहले पास के किसी स्थूल तारे को दिखाकर कहे कि देखो वो तारा दिख रहा है, हाँ वो तारा दिख रहा है, हाँ वो तो दिख रहा है मेरे को। फिर कहें कि नहीं नहीं लेकिन वो अरुंधति तारा नहीं है, अब उसके पास थोड़ा दाईं ओर हटके देखो तो बहुत सूक्ष्म सा ध्यान से देखोगे तो वो जो तारा है वो अरुंधति तारा है, अब दिखा क्या? तो फिर वो कहे हाँ अब दिख गया मुझे। तो इसको संस्कृत में कहते हैं अरुंधति न्याय। जीव का प्रतिपादन उपनिषदों में और उपनिषदों के सार स्वरूप गीता में अरुंधति न्याय के तरीके से, और इसको दूसरे उदाहरण से समझाना हो तो जैसे द्वितीया का चंद्रमा हो। द्वितीया का चंद्रमा बहुत सूक्ष्म है, नहीं दिख रहा है किसी को, तो क्या कहेंगे कि पहले देखो वो पेड़ दिख रहा है तुमको दूरी पर, उस पेड़ की वो बाईं ओर वाली शाखा देखो, उस शाखा के बिल्कुल अग्रभाग में अब वो शाखा दिख गई। वो बोलेगा जब वो शाखा, हाँ वो शाखा मुझे दिख गई। अब उस शाखा का वो वाला जो पत्ता हिल रहा है, उस पत्ते के पीछे ध्यान से देखो तो चांद दिख जाएगा। अब कहाँ शाखा और कहाँ चांद, लेकिन कहते हैं ना कि उस शाखा के अग्रभाग में देखो तो चांद दिख जाएगा। तो इसको संस्कृत में कहते हैं शाखाग्र चंद्र न्याय। तो इसी तरीके से जीव तत्व का निरूपण, उस आत्म तत्व का निरूपण करने के लिए ऐसे ही किया जाता है जैसे अरुंधति के तारे को दिखाने से पहले कोई और स्थूल तारा दिखा दिया जाए, चांद को दिखाने से पहले किसी पेड़ की शाखा दिखा दी जाए। इसी तरीके से शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व का निरूपण करने से पहले जीवात्मा का निरूपण उपनिषदें भी करती हैं और गीता भी कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अद्वैत वेदांत यही मानता है, लेकिन इसमें ये समझ लेना कि बस यही गीता का प्रधान प्रतिपाद्य विषय है, इसी का निरूपण गीता करना चाह रही है, तो ये एक नासमझी वैसे ही होगी जैसे स्थूल तारे को देखकर ही व्यक्ति समझ बैठे कि बस यही अरुंधति तारा है, और शाखा के अग्रभाग को देखकर ही कोई समझ बैठे कि यही चांद है।
तो ये बहुत बड़ी नासमझी होगी, क्योंकि जीव जो है वो वास्तव में केवल एक प्रतिबिंब है, इस मन बुद्धि के अंतर्गत पड़ने वाला प्रतिबिंब है। वो प्रतिबिंब इसलिए दिखाया जाता है कि खोज हो उसकी जिसका वो प्रतिबिंब है। हम अपने चेहरे को शीशे में देखकर शीशे में जो चेहरा दिख रहा है उसमें न खो जाए, अपितु वो चेहरा जो दिख नहीं रहा है, जिसका प्रतिबिंब शीशे के अंतर्गत पड़ रहा है, उस चेहरे तक हमारी पहुंच बन जाए, इसके लिए वो शीशे का प्रतिबिंब है। शीशे के प्रतिबिंब का महत्व केवल इतना ही है कि वो हमारा जो अदृश्य स्वरूप है, जो हम कभी नहीं अपनी आंखों से देख सकते, अपने आप को कोई भी, अपने चेहरे को विश्व की कोई आंख नहीं देख सकती, इसी प्रकार से शायद अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का सीधे सीधे दर्शन कर पाना, दर्शन का विषय बना पाना असंभव है। वो कभी दृष्टि का विषय बनता ही नहीं है, ज्ञान का विषय बनता ही नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। लेकिन हाँ, जब बुद्धि के अंतर्गत प्रतिबिंबित वो हो रहा है, तो उस समय उसको देखने में, उसको समझने में, उसको विषय बनाने में आसानी हो जाती है। बस इसीलिए जीव के निरूपण से ये शुरुआत की जाती है। लेकिन तो होता क्या है, मैं इस पर इसलिए कह रहा हूँ कि फिर लोग ये कहते हैं कि गीता का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है ऐसे जीवात्मा के अस्तित्व का निरूपण करना जो देह से अतिरिक्त है और पुनर्जन्म को प्राप्त होती है। ऐसे किसी प्रकार के अस्तित्व का निरूपण करना गीता का प्रतिपाद्य विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे वेदांत के आचार्यों को की तो मान्यता है कि साधक को वैसे ही ईश्वर और जीवात्मा के अस्तित्व नास्तित्व के कलह में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार के कलह से बिल्कुल सीधे सीधे बचते हुए इन दो तत्वों का सहारा लेकर उस अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा तत्व की खोज करनी चाहिए, जो इन दोनों का ही आधारभूत तत्व है। जीवेशयोर मायिकयोर वृथैव कलहम ययुः, जो पंचदशी के अंतर्गत आचार्य विद्यारण्य, जो अद्वैत वेदांत के महानतम 3-4 महानतम आचार्यों में से हैं, बहुत नूतन विचार, अद्वितीयम ब्रह्म तत्वम असंगम तन्न जानते, जो अद्वितीय असंग ब्रह्म तत्व है, पर ब्रह्म तत्व, उसका साक्षात्कार करते नहीं और जीव और ईश्वर है या नहीं, बस इन्हीं के व्यर्थ के कलह में पड़े रहते हैं। अरे दर्पण में दिख रहा है प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब के अस्तित्व नास्तित्व को लेकर क्या कलह करना? वो प्रतिबिंब दिख रहा है, बस उतना पर्याप्त है। अपना चेहरा देख लो, अगर चेहरे पर कुछ मल लगा है तो उसे पोंछ लो, तिलक लगाना है तो सही जगह तिलक लगा लो, बाल बिखरे हुए हैं तो उन्हें काढ़ लो। अब जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो सचमुच में है कि नहीं है, इस झगड़े में क्यों पड़ना हमें? मेरे चेहरे का अस्तित्व है, लेकिन मेरा चेहरा जो दर्पण के अंदर मुझे दिख रहा है, वो दर्पण के अंदर दिखने वाला चेहरा है या नहीं? क्या उत्तर देंगे? दिख रहा है लेकिन है तो नहीं। तो एक तरफ से दिख रहा है तो उसका अस्तित्व भी है, अगर दर्पण को तोड़कर देखो तो उसके अंतर्गत कुछ भी नहीं है, तो नास्तित्व भी है। तो उसके अस्तित्व नास्तित्व के झगड़े में क्यों पड़ना? यही अद्वैत वेदांत के आचार्य लोग जीव तत्व को लेकर कहते हैं कि जीव तत्व के अस्तित्व नास्तित्व के झगड़े में साधक को पड़ना ही नहीं चाहिए। काम निकाल लो अपना कि उस जीव को देख करके जिसका वो प्रतिबिंब है उसको पकड़ लो, बस। तो इसीलिए ये परलोकगामी देहातिरिक्त जीवात्मा को लेकर जो दार्शनिकों में झगड़ा बना रहता है, ये कभी न सुलझने वाला झगड़ा है। दर्पण के ही प्रतिबिंब को आप आसानी से दो पक्ष बन जाएंगे। एक पक्ष वो होगा जो कहेगा कि नहीं प्रतिबिंब साफ दिख रहा है, दूसरा पक्ष कहेगा कि नहीं, आप दर्पण तोड़ के देख लीजिए, उसके अंदर कांच के सिवा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, चेहरा तो कहीं है ही नहीं, तो वो चेहरा जो था वो झूठा था। अब किसकी बात मानेंगे? कभी भी न सुलझने वाला झगड़ा है। और गीता का उद्देश्य इस झगड़े में आहुति डालना नहीं है, इस झगड़े में कोई एक पक्ष लेना कि नहीं जीवात्मा का अस्तित्व है ही या जीवात्मा का नास्तित्व है ही, ये इस झगड़े में पड़ने से गीता को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आगे के
20 श्लोकों में जो जीव तत्व का निरूपण है वह गीता के महत्तर दर्शन में, आत्म तत्व के दर्शन में एक पहली पौड़ी मात्र है। साथ ही कुछ टीकाकारों ने यह बात भी कही है कि भगवान को आस यह भी रही होगी कि शायद परलोकगामी देहातिरिक्त जीवात्मा का निरूपण करने से इसका शोक हट जाए, तो थोड़े में ही काम बन जाए तो बढ़िया रहेगा, समय भी कम है। इसको यही इतना ही याद दिला दें कि भाई देह के अतिरिक्त भी एक जीवात्मा है जो देह के छूट जाने पर भी रही आती है, तो मत करो इन मरने वालों के लिए शोक, इनकी जीवात्मा तो रही ही आएगी ना, तो क्यों शोक कर रहे हो। ऐसा कुछ टीकाकारों ने सुझाया है। हालांकि मुझे इसकी संभावना कम ही दिखती है, क्योंकि ऐसा हो जाता तो पुनर्जन्म मानने वाले सभी शोक से रहित हो जाते, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। पुनर्जन्म मानने वालों को शोक होता नहीं, जो पुनर्जन्म को प्राप्त होने वाली जीवात्मा को स्वीकार करते हैं वो शोक से रहित हो जाते हैं, ऐसा देखने में नहीं आता। हाँ, जो एक परब्रह्म परमात्मा तत्व शुद्ध सर्वव्यापक चैतन्य सत्ता की अनुभूति से संपन्न हो जाते हैं वो शोक रहित होते हुए देखे हैं। पर केवल पुनर्जन्म मानने के लिए जीव को मानने वाले, और क्या अर्जुन पहले से परलोकगामी देहातिरिक्त जीवात्मा को नहीं मानता था या नहीं जानता था जो भगवान उसको समझाने जा रहे होंगे। पहले ही अध्याय के भाषण से उसके स्पष्ट है कि वो परलोकगामी जीवात्मा के अस्तित्व से परिचित ही नहीं, अभी तो उसमें उसका पूरा विश्वास था। वो नरक में जाने की बात कर रहा है, शंकरो नरका यही व कुलघ्ना नाम कुलस्य च। नरक कौन जाएगी, वही तो जीवात्मा जाएगी, परलोकगामी जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ। जब वो पितरों के पतन की बात कर रहा है कि अगर पिंडदान और श्राद्ध इत्यादि क्रियाएं विलुप्त हो गई तो पितरों का पतन हो जाएगा, तो इसका मतलब परलोकगामी जीवात्मा के अस्तित्व में उसका विश्वास है। नरके नियतम वासो भवति इत्यनुशुश्रुमा, नरक में नियत वास की वो बात कर रहा है, तो ये सब परलोकगामी जीवात्मा के अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार कर रहा है, तो उसको शोक रहित होना ही होता उतने से तो हो जाता। तो शोक की निवृत्ति इससे नहीं हो सकती, शोक की निवृत्ति तो शुद्ध चैतन्य तत्व के साक्षात्कार से ही हो सकती है। भगवान भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। त्वमपद वाच्यार्थ के साक्षात्कार से शोक की निवृत्ति नहीं हो सकती, त्वमपद लक्ष्यार्थ के साक्षात्कार से हो सकती है। तो त्वमपद लक्ष्यार्थ भूत जो वो सूक्ष्मतम तत्व है उसका साक्षात्कार अर्जुन को हो सके, इसकी तैयारी करने के लिए भगवान सबसे पहले त्वमपद वाच्यार्थ जीवात्मा का यहाँ निरूपण कर रहे हैं। एक तैयारी है, इसके द्वारा उन्होंने केवल एक भूमिका बनाई है। वास्तव में परलोकगामी देहातिरिक्त जीवात्मा की आवश्यकता ज्ञानकांडी अद्वैत वेदांतियों को नहीं है, अपितु कर्मकांडी मीमांसकों को होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो यज्ञ करवा रहे हैं बड़े बड़े, तो फिर उन यज्ञों का फल भोगने के लिए, मृत्यु के उपरांत स्वर्गादि फल भोगने के लिए या अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप नरकादि के भोग की सिद्धि के लिए उनको एक ऐसे तत्व की आवश्यकता पड़ती है जो तत्व शरीर के मर जाने के बाद भी अपने कर्मों के अनुरूप स्वर्ग नरक आदि भोगों की सिद्धि करेगा, स्वर्ग नरक आदि भोगों को प्राप्त करेगा। तो कर्मकांडी मीमांसक यज्ञ आदि कर्म कराने वाले उनको इसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उनकी खिल्ली भगवान उड़ाएंगे थोड़ी देर बाद ही, तुरंत इस प्रसंग के बाद। तो कर्मकांडियों को इस प्रकार के देहातिरिक्त जीवात्मा की दार्शनिक अवधारणा रखनी पड़ती है। उत्तर मीमांसक जो है यानी वेदांती, अद्वैत वेदांती, वो तो पुनर्जन्म से मुक्ति का मार्ग दिखाना है उनको। कल्प के अंत में ये इस ब्रह्मांड के कल्प के अंत में विलीन होने वाले सूक्ष्म शरीर का विलय इसी जन्म में, अभी इसी समय कैसे हो जाए, जिससे आगे पुनः जन्म प्राप्त करने के लिए कुछ बचे ही नहीं। वेदांत को तो ये ढूंढना है, वेदांत को पुनर्जन्म की परंपरा थोड़ी चलानी है, वेदांत को तो ये पुनर्जन्म की परंपरा तोड़नी है, पुनर्जन्म से मुक्ति प्रदान करनी है। वेदांत का उद्देश्य जो है वो ऐसा है, वेदांत का उद्देश्य ऐसा है। तो इस प्रकार से इसीलिए चाहे वो उपनिषदों के भी वाक्य हों, न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, ऐसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व के साक्षात्कार से संपन्न ज्ञानी
कि प्राण कभी भी निकलते ही नहीं, वो शरीर को छोड़कर जाते ही नहीं कहीं, वो यहीं के यहीं उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप सत्ता में विलीन हो जाते हैं। ये बातें कई बार उपनिषदों के अंतर्गत महर्षियों ने कहा। उदाहरण के लिए जब मिथिलापति महाराजा जनक जी के राज दरबार में जारतकार आर्तभाग ने प्रश्न पूछा, तो उसके उत्तर में महर्षि याज्ञवल्क्य यही कहते हैं कि जिस समय ये ज्ञानी का शरीर छूटता है, तो प्रश्न उसने यही पूछा था कि जब ये ज्ञानी का शरीर छूटता है तो क्या उसके प्राण यानी पांचों प्राणों के साथ इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और इन सबको जोड़े रखने वाले अनंत संस्कार और अनंत वासनाएं, ये सारी की सारी क्या इस शरीर से निकलती हैं या नहीं? तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं नेति नेति हो वाच, नहीं भैया, नहीं निकलती, अत्रैव समवनीयन्ते, यहीं की यहीं विलीन हो जाती हैं। जैसे समुद्र में से तरंग निकली और वो तरंग उसी समुद्र में विलीन हो गई, बस। तो फिर क्या वो मरा नहीं, अभी जीवित है? तो कहते हैं नहीं, शरीर मरा ही दिखता है, शरीर वैसे ही मरता है, वो फूल भी जाता है, धनंजय वायु से भर जाता है और वहीं पड़ा रहता है, लेकिन प्राण वहां से निकलते नहीं, वो वहीं के वहीं उसी शुद्ध चैतन्य सर्वव्यापक सत्ता के अंतर्गत विलीन हो जाते हैं। तो वेदांत का उद्देश्य तो ये है कि पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए कुछ बचे ही नहीं, कोई सूक्ष्म शरीर बचे ही ना, कोई सीमित संस्कार और वासनाएं बचे ही ना। ये है वेदांत का उद्देश्य। कोई पुनर्जन्म को प्राप्त कराने वाले जीव तत्व की सिद्धि वेदांत के ग्रंथों का उद्देश्य अगर मानने लगे हम, तो बहुत ही ओछी बात होगी। वेदांत का चरम उद्देश्य यही इसी समय जीवन मुक्ति का अनुभव कराना है, जो समस्त उपाधियों का विलय होने पर ही संभव है। तो गीता का परम उद्देश्य उस तत्व का निरूपण करना है जो 15वें अध्याय में जाकर पुरुषोत्तम तत्व का निरूपण भगवान करेंगे, जहां से फिर व्यक्ति पुनः कभी लौटता ही नहीं इस संसार में। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। लेकिन उससे पहले सब कुछ उसकी भूमिका तैयार करने के लिए है। अगले 20 श्लोकों में किए जा रहे परलोकगामी देही जीवात्मा के निरूपण का भी यही उद्देश्य है। पुनर्जन्म को प्राप्त करने वाले देहातिरिक्त जीव तत्व का निरूपण करना कभी भी गीता का प्रमुख उद्देश्य नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने शुरू में ये बात कही कि इस भाग को ही, इन 20 श्लोकों को, पहले 20 श्लोकों के आधार पर ही गीता का सार निकाल देना। और ये मैं इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि कई बार जो ये घर घर गीता सार टंगे होते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, घर घर लोग टांग लेते हैं, अपने मंदिरों में भी टांग लेते हैं, उन गीता सार की पंक्तियों के ऊपर कहीं ना कहीं इन 20 श्लोकों का प्रभाव आवश्यकता से अधिक है। वो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उसमें गीता सार की कुछ ऐसी पंक्तियां ऐसी हैं जिनमें इस प्रसंग का प्रभाव अधिक है, और जो बाद के जो प्रसंग हैं, जो वास्तविक गंभीर प्रसंग हैं गीता के, वो जितने उस गीता सार के अंतर्गत संकलित होने चाहिए थे वो नहीं हुए। तो जब भी मैं वो गीता सार देखता हूँ लोगों के घरों में टंगा हुआ, तो मुझे थोड़ा लगता है कि सार समझना ही है तो 18 श्लोकों वाले स्थितप्रज्ञ दर्शन को समझिए, जहाँ जीवन मुक्त का स्पष्ट निरूपण है। गुणातीत का निरूपण देखिए 14वें अध्याय में, और जैसे मैंने बतलाया 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, ये सब जहाँ थोड़े थोड़े के अंतर्गत भगवान ने गीता के केंद्रीभूत तत्व का निरूपण किया। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ इन श्लोकों के संदर्भ में, कि ये 20 श्लोक जो है वो अर्जुन के शोक की निवृत्ति करने के लिए कहे गए हैं। किसी भी कीमत पर शोक की निवृत्ति करनी है। तो शरीर छूट भी जाता है तो जीवात्मा नहीं मरती। भीष्म द्रोण का शरीर तुम्हारे द्वारा मार भी दिया जाएगा तो इनकी जीवात्मा तो रहेगी। शायद ये बात अर्जुन के ध्यान में दोबारा से आ जाए तो शायद वो खड़ा हो जाए दोबारा और युद्ध करने लगे। ये उद्देश्य भी सीधी सी बात है, रही होगी भगवान के मन में, तभी वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन इस प्रसंग में एक चीज और दिखती है
जिस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब एक दवाई काम नहीं करती तो चिकित्सक वैद्य दूसरी दवाई का भी परीक्षण करता है कि चलो यही काम कर जाए। ऐसा ही कुछ भगवान इस प्रसंग के अंतर्गत करते हुए दिख रहे हैं। जब देहातिरिक्त जीवात्मा का निरूपण अर्जुन के शोक को हरने में असमर्थ दिख रहा है तो भगवान ने चार्वाकवाद, नास्तिकवाद, जिसको लोकायतवाद कहते हैं, उस मत तक का सहारा एक श्लोक के अंतर्गत लिया है। तो देखिए कितना सावधान होना पड़ेगा इस प्रसंग को समझते हुए, जिसमें जीवात्मा को नित्य नहीं अपितु अनित्य कहा और देह के साथ उत्पत्ति विनाशशील माना। मतलब देह पैदा होता है तभी जीवात्मा भी पैदा होती है और देह मर जाता है तो जीवात्मा भी मर जाती है। अगर अर्जुन तुम ऐसा भी मानते हो तो भी तुम्हारा ये शोक करना उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अपरिहार्य बात है, जिसका परिहार हो ही नहीं सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता, उसमें शोक किस बात का। तो भगवान ने एक बार के लिए चार्वाकवाद, चार्वाक विचारधारा, जो पूरी तरह से भौतिक विचारधारा है, जहां अध्यात्म की शायद कोई गुंजाइश ही नहीं है, उस मत तक को भी सहारा लेकर के उसके शोक की निवृत्ति का प्रयास 26वें श्लोक के अंतर्गत आनंदगिरी, जो भगवान शंकराचार्य के टीकाकार हैं, वो साफ बोल देते हैं कि यहां तो भगवान ने चार्वाक दर्शन की बात कर दी कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। अगर तुम मानते हो कि ये शरीर की उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न हो रहा है और शरीर की मृत्यु के साथ ही मर रहा है, तथापि तुम महाबाहो नैनम। तो ऐसे नहीं कि सीधी सी बात है, भगवान स्वयं चार्वाकवादी हैं, ये बात यहाँ पर नहीं है। ये कह के अगर तुम मेरी ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आती और तुम चार्वाकवाद को भी मानते हो तो भी तुम्हारा शोक ठीक नहीं बनता, उठ के खड़े हो जाओ अर्जुन। तो बस किसी भी तरीके से उसका शोक निवृत्त हो जाए। तो जैसे केवल एक श्लोक में चार्वाक मत का निरूपण कर देने से वो कोई भगवान का मत नहीं हो जाता, इसी प्रकार प्रारंभ के कुछ श्लोकों में देहातिरिक्त जीव तत्व का निरूपण कर देने से वो गीता का प्रधान निरूपणीय विषय नहीं बन जाता। ये ध्यान रखना बहुत अधिक आवश्यक है। और इसीलिए जब कुछ आधुनिक लेखक को हम देखें, विशेषकर अगर हिंदी के लेखकों को और अंग्रेजी के लेखकों को देखते हैं, तो कई बार मैंने ये देखा कि वो इन 20 श्लोकों को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जो मुझे लगता है इन कारणों से मुझे सर्वथा अनुचित लगता है। और थोड़ा बहुत गीता पढ़े लिखे लोगों में भी कभी कभी मैंने ये आम धारणा देखी है कि शरीर से अतिरिक्त आत्मा का ही प्रतिपादन गीता कर रही है, जो पुनर्जन्म को प्राप्त होती है। ये प्रश्न मेरे से भी कई बार इसी आधार पर पूछा जाता रहा। समय समय पर जब मैं देश विदेश में गीता पर प्रवचनों की प्रस्तुति करता रहा, तो ये पहला प्रश्न बहुत लोगों से मैंने सुना कि हमने जी गीता पढ़ना शुरू किया और गीता पढ़नी शुरू की तो हमको यही लगा कि भाई द पर्पस ऑफ द गीता इज टू टेल अस अबाउट अ सोल दैट एक्वायर्स रीबर्थ, कि मतलब गीता का उद्देश्य यही है, ऐसी एक सोल यानी एक ऐसी आत्मा के विषय में बतलाना जो अगले जन्म को, पुनर्जन्म को प्राप्त करती है। तो बस कई बार फिर ऐसे प्रश्नों को देखकर ये लगने लगता है कि मानो गीता जो है वो पुनर्जन्म की ही वकालत करने के लिए लिखी गई हो। तो ये जो होगी गीता जी की बहुत ही सीमित समझ होगी। ये सब बातें झगड़े की जड़ बन जाती हैं, जो सामान्य पंचदशी जैसे प्रकरण ग्रंथों के वेदांती भी साधक को न पढ़ने की सलाह देते हैं, तो गीता क्यों पढ़ने लगी भला। तो खैर, जो थोड़ा सा समय बचा है उसके अंतर्गत भगवान के उपदेश के पहले श्लोक को देख लें, इस बात को अपने मन में रखते हुए कि अगले प्रसंग के अंतर्गत देह का अभिमानी, देह से सीमित, देह के अंतर्गत विद्यमान जो चैतन्य सत्ता है, जिस चैतन्य सत्ता के प्रकाश से ये देह प्रकाशित होकर सचेतन दिख रहा है, सचेतन प्रतीत हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से जैसे चेतन ड्राइवर के बैठे होने से गाड़ी भी सचेतन सा व्यवहार करने लगती है, और वो गाड़ी जो अगर अपने आप ढलान पर छोड़ दी जाए तो चीज़ों को तुरंत ही डिवाइडर से टकरा जाएगी, वही गाड़ी दिल्ली के, बम्बई के ट्रैफिकों में से सरपट
दूसरी गाड़ियों से बचते बचाते हुए निकल जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर एक चेतन ड्राइवर बैठा हुआ है, एक सचेतन ड्राइवर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो गाड़ी पूरी तरह से एक चेतन की तरह व्यवहार करने लगती है। ऐसा ही कुछ शरीर का है कि शरीर के अंतर्गत वो चैतन्य सत्ता विद्यमान है, जिसके कारण ये शरीर वस्तुतः अचेतन होता हुआ भी वस्तुतः अचेतन है। जब मरा हुआ पड़ा रहता है तो पूरी तरह से मिट्टी के लौंधे की तरह वहाँ कुछ भी नहीं होता। जैसे इसमें से वो सूक्ष्म शरीर के साथ वो चैतन्य सत्ता जीवात्मा बाहर निकल गई तो फिर कुछ नहीं बचता। फिर वो मिट्टी की तरह, जैसे और कोई मूर्ति पड़ी हो तो वैसी मूर्ति की तरह पड़ा रह जाता है। तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि उस तत्व का निरूपण, शरीर के अंतर्गत विद्यमान उस चैतन्य तत्व का निरूपण भगवान इन 20 श्लोकों के अंतर्गत करने जा रहे हैं। शुरुआत में वो शोक की निवृत्ति की बात कर रहे हैं। श्लोक का उच्चारण कर लें। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, जो शोक के योग्य नहीं उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, और बातें ज्ञानी जैसी कर रहे हो। जो ज्ञानी के योग्य बातें हैं वो बातें तुम बोल रहे हो। अरे अर्जुन, जो वास्तविक पंडित होते हैं, जो वास्तविक आत्मबुद्धि आत्म साक्षात्कार से संपन्न होते हैं, वो न उनके लिए शोक करते हैं जिनके प्राण चले गए हैं, और न उनके लिए शोक करते हैं जिनके प्राण अभी भी हैं। ये निश्चय ही गीता जी का बीज श्लोक है। इसके अंतर्गत पूरी की पूरी गीता का बीज निहित है। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं में पूरा का पूरा पहला अध्याय आ गया, क्योंकि पहले अध्याय में और कुछ नहीं है। पहले अध्याय में अर्जुन शोक ही कर रहा है, तो अशोच्यानन्वशोचस्त्वं इतने में पहला अध्याय आ गया। और प्रज्ञावादांश्च भाषसे इतने में दूसरे अध्याय के पहले 10 श्लोक भी आ गए, क्योंकि दूसरे अध्याय के पहले 10 श्लोकों में अर्जुन ने बड़े बड़े ज्ञानी की बातें कही है, तो ये भी आ गया। अब शेष गीता जो है वो इतने में आ गई कि गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। बस, क्योंकि सारी की सारी गीता का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वो शोक की निवृत्ति, किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके जीवन में से शोक निकल जाए। चूंकि शोक निवृत्ति ही गीता का परम निरूपणीय विषय है, इसलिए प्रारंभ भी भगवान इसी से कर रहे हो, समापन भी इसी से किया। मां शुचः, अंत में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। अर्जुन, शोक मत कर। समापन भी उसी से ही कर दिया। तो जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष सूक्ष्म रूप से, संस्कार रूप से विद्यमान रहता है, वैसे ही इस एक श्लोक में हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी गीता का सार निहित है। पूर्वार्ध में अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे में नारायण से अलग हो चुके नर की अवस्था का वर्णन है। नारायण से अलग हो चुके नर की अवस्था होती है शोक और मोह के सागर में डूबे होने के बावजूद ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें झाड़ना। ये है नारायण से अलग हो चुके नर की अवस्था।
और उत्तरार्ध में नारायण की अवस्था है, या नारायण के साथ एकीभूत हो चुके नर की अवस्था है। नारायण शोक मोह से अतीत तत्व है, जिसे जानकर उसके साथ एकीभूत हो चुके ज्ञानी भी शोक मोह से अतीत हो जाते हैं। और बस इतने को ही समझने के लिए कि वो नारायण तत्व समझ में आ जाए और कैसे उस नारायण तत्व के साथ एकीभूत होकर नर भी नारायण बन जाए, इतने में पूरी की पूरी गीता आ जाती है। पूरी की पूरी गीता का उद्देश्य बस इतना ही है। शेष विचार इस श्लोक पर मैं आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।